Hello, Acho. Let's see the questions. Question says monochromatic light frequency F1 incident on a photocell and the stopping potential is found to be V1. What is the new stopping potential of the cell if the this is radiated by monochromatic light of frequency F2? So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 के बराबर है, इसको इंसिडेंट किया जाता है फोटो सेल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 की इक्वल हो जाता है। अब यदि हम न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सेल की बात करें तो हम मान लेंगे कि कुछ वो V2 के बराबर है और उसके लिए फ्रीक्वेंसी F2 हो। सो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टर्म्स हमें ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So by using the Einstein photoelectric equation, we remember that each electron charge times of stopping potential, this is nothing but equals to h into f माइनस में फाई नॉट होता है, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, f इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और फाई नॉट वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल को इंडिकेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि हम इनिशियल केस की बात करें, सो इनिशियल केस के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग e v1 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ f1 माइनस में फाई नॉट हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी f1 है और स्टॉपिंग पोटेंशियल v1 है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना अब हम सेकंड केस को कंसीडर करेंगे। सो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, v2, सो हो जाएगा e टाइम्स ऑफ v2 इज इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी f2 माइनस में वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा, दैट इज f नॉट। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन। अब यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए e को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा v2 माइनस में v1, दिस विल बी इक्वल्स टू h को कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में बच जाएगा f2 माइनस में f1, while माइनस माइनस दिस फाई नॉट विल गेट प्लस, सो प्लस फाई नॉट और माइनस फाई नॉट वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वर्क फंक्शन यहाँ से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। अब हम e को उस जानिब ले जाएंगे और साथ साथ v1 को भी उस जानिब लेकर जाएंगे। सो सबसे पहले तो हम e को ले जाते हैं, सो ये हो जाएगा v2 माइनस का v1 इज इक्वल टू h अपॉन e इंटू द ब्रैकेट f2 माइनस में f1। अब v1 को उस जानिब लेकर जाएंगे, सो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल v2 कितना मिल जाएगा, h बाय e टाइम्स ऑफ f2 माइनस ऑफ f1 की। सो v1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन v1 प्लस h बाय e f2 minus f1, ये हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.